बांकीपुर का चुनावी दंगल अब बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। बांकीपुर में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों की तमाम बड़ी रणनीति बांकीपुर के सियासी जमी पर इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन इससे पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिस अभिषेक कुमार बंटी को बांकीपुर के उपचुनाव में टिकट दिया था, उन्होंने आज इस बात की घोषणा कर दी कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि कल ही अभिषेक कुमार बंटी ने नामांकन पर्चा दाखिल किया था। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने ऐसी कौन सी परिस्थिति आई? क्या पार्टी नेतृत्व ने बांकीपुर में कैंडिडेट के चेहरे पर हार देखा? क्योंकि बांकीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सीट है, भले ही तमाम सीटों पर वो हार जाए, लेकिन बांकीपुर तो इस वक्त जीतना बिहार के बांकीपुर सीट पर जरूरी है, क्योंकि ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है। इस सीट पर वो चुनाव लगातार कई दफे जीते, जब राज्यसभा चले गए तो ये सीट पर चुनाव हो रहा है। तो अब नीरज कुमार सिन्हा, देखिए, इन्हें टिकट मिला है बांकीपुर से। लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और हालांकि कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे नाम जिन नामों की चर्चा काफी सियासी गलियारों में थी, ऋतुराज सिन्हा से लेकर अजय आलोक तक के नंबर, लेकिन बीजेपी ने यहां नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया है। अब आरजेडी, जनसुराज जैसी पार्टियां कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी को तो हार दिख गई, बीजेपी ने हार के डर से पहले ही सरेंडर कर दिया। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल कह सकते हैं कि बीजेपी ने सरेंडर किया है, लेकिन इस चुनाव के मुकाबले अब दिन प्रतिदिन जैसे ही तारीखें नजदीक आएगी, जब वो मुकाबला दिलचस्प होगा, जब सियासी बैटल ग्राउंड में राजनीतिक दलों की पकड़ और भी जनता पर मजबूत होगी, तब वक्त ये बताएगा कि बीजेपी का पलड़ा कैंडिडेट बदलने के बाद कितना मजबूत है। हालांकि आरजेडी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि बीजेपी ने हार के डर से जो है वो कैंडिडेट बदला है और यह हार का डर नजर आ रहा है। हालांकि कई और परिस्थितियां होगी, लेकिन पहले आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव को सुनवाते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव में दिलचस्प जो तस्वीर है अब तो खुल गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया, कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दी अभिषेक बंटी की। कार्यकर्ता निराश हो गए हैं। मैं जानता था रेखा गुप्ता जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की जो उम्मीदवार हैं, इनकी मजबूत पकड़ ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की नींव हिला करके रख दी। सारा वैश्य परिवार एक मंच पर आ गया, सारे अल्पसंख्यक एक मंच पर आ गए, सारे दलित एक मंच पर आ गए। अब बचा कहां? प्रगतिशील समाज के लोग सब इधर आ गए, तो बचा कहां? आप कार्यकर्ता को बलि चढ़ा कर करके एक आयाती को टिकट देना चाहते हैं ना। बांकीपुर में हम लोग को जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, जानकारी है। एक आयाती को टिकट देने जा रहे हैं आप। इसको बर्दाश्त बांकीपुर नहीं करेगी और आपको हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की पराजय की ये पहली पड़ाव है, जहां पर भाजपा को अपना उम्मीदवार बदलने पर मजबूर होना पड़ा। इसमें जनसुराज की ही भूमिका है बदलवाने में। यह भी जानकारी सबको होनी चाहिए। कार्यकर्ता को टिकट दिया, बड़ा ताली बजा रहे थे, कार्यकर्ता का बलि, तुरते बलि। हमारा राष्ट्रीय जनता दल ने जो पकड़े मजबूत बनाई है, रेखा गुप्ता के प्रति अपार समर्थन, स्नेह और प्यार बांकीपुर में मिला, भाजपा हिल गई। तो राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव को आप सुन रहे थे। शक्ति यादव ने सीधे तौर पर प्रहार किया है। देखिए, एक और तेजस्वी यादव की रणनीति ये थी कि इस बार बांकीपुर में जो चुनावी मुकाबला है, इस मुकाबले को जीतना है। दूसरी ओर जनसुराज से प्रशांत किशोर भी सियासी मैदान में थे। जनसुराज की एंट्री के साथ ही, प्रशांत किशोर के दावेदारी के साथ ही ये मुकाबला जो है वो पूरे देश भर में और भी दिलचस्प नजर आने लगा, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी और इस सीट पर जब उपचुनाव हो रहे हैं तो यहां बीजेपी ने कैंडिडेट बदल लिया है। तो लाजमी है कि सवाल उठेंगे। जनसुराज के उम्मीदवार व संस्थापक प्रशांत किशोर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए।
भैया ऐसा है, मैंने हम लोगों ने पहले ही कहा था कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। अभी तक आपने देखा था कि बीजेपी के डर से दूसरे पार्टियों के उम्मीदवार भागते थे। ये दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को सीबीआई ईडी का डर दिखाकर, किसी को खरीदकर, किसी का नामांकन कैंसिल कराकर ये लोग उम्मीदवार बदलवाते थे। और आज ऊपर वाले ने इनके साथ ही इंसाफ कर दिया, पहली ही लड़ाई में इनका उम्मीदवार भाग गया। लोग बता रहे थे कि बांकीपुर इतना मजबूत किला है भाजपा का कि कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है यहाँ लड़ने के लिए। और अभी भाजपा को नहीं समझ में आ रहा है कि किसको लड़ाएं। जिसको खड़ा किया हुआ आदमी भाग गया, अब दूसरे आदमी को लेकर आए हैं। आप तय जानिए 3 तारीख को इनको मुकम्मल यहाँ पर शिकस्त दी जाएगी। जन स्वराज का ये पहला शुरुआत है। जन स्वराज की शुरुआत है। भाई कैंडिडेट किस वजह से भागा है ये विषय नहीं है। विषय ये है कि पूरे देश में दूसरे पार्टी के उम्मीदवारों को भगाने और खरीदने वाली भाजपा के उम्मीदवार आज बांकीपुर के जन खुद भाग गए। एनडीए का बैठक बड़ा हो या छोटा हो, बांकीपुर की जनता ने बैठक करके तय कर लिया है कि इस बार इसको हराना। हमसे क्यों डरेगी? हम तो भैया मुखिया भी नहीं हैं। इनके तो प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। 80% भारत पर इन लोग का राज है, हमारी तो क्या विसात है। लेकिन यहाँ की जनता से डर गए, इस घबराहट से डरे हैं कि जिस बांकीपुर को अपना किला बता रहे थे, अहंकार में ये कह रहे थे कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। आज वहां पर उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, उम्मीदवार बदला जा रहा है। अब खड़ा कीजिए जिसको खड़ा करना है। जनता ने इसको इस बार अपने आन शान पर ले लिया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। अब पता चलेगा कि आप किसी को खड़ा कीजिए, जनता इस बार वोट आपको नहीं देगी। प्रशांत किशोर पोल करेंगे किसका? इसका मतलब है कि भाजपा मान रही है कि उनका कैंडिडेट गलत था। जिसका कोई काम जो नहीं किया हो उसका पोल कैसे खुलेगा? पोल खुलता है किसका? सम्राट चौधरी का पोल खुला, दिलीप जायसवाल, अशोक चौधरी का पोल खुला, मंगल पांडे का पोल खुला। जितने भ्रष्ट और गलत लोग हैं पोल उनका खुलेगा। तो अगर उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया और इस डर से वापस लिया है कि इनका पोल खुलने वाला है, तो आप समझ लीजिए कि भाजपा वाले कितना डरे हुए हैं। और हमने जो कहा है, आप बात समझिए, हम बांकीपुर विधायक बनने नहीं आए हैं, बांकीपुर जीतकर सम्राट चौधरी को यहाँ से पद से हटाने आए हैं। हर हालत आप बात समझिए। जिस दिन अभी तो शुरुआत हुई है, जिस दिन बांकीपुर में ये हारेंगे, मुख्यमंत्री को मजबूत इनको हटाना ही पड़ेगा। क्योंकि भाजपा के जो समर्थक हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी कह रहे हैं कि भैया किसी भी हालत में सम्राट चौधरी जैसे चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को हम लोग अपने मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार्य नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी ने जैसे ही कैंडिडेट बदला, अब विरोधियों को मौका जरूर मिल गया है। उनके विपक्षी खेमे के लोग इस बात को जरूर कहेंगे कि बीजेपी को हार नजर आ रहा था। और मैं भी आपको ये बता सकता हूं कि जैसे ही कैंडिडेट के नाम की घोषणा हुई, बीजेपी ने लिस्ट जारी की, जब अभिषेक कुमार बंटी का नाम था,
तो बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में बैठे नेता उनके नाम को नहीं जानते थे। खैर, बीजेपी ये तो जरूर कहेगी कि हम अपने कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, लेकिन जब प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेशन में पहुंचे और वहां पर वो नाम भूल जाएं तो लाजमी है सवाल उठना। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच बीजेपी आखिरकार इस चुनावी बैटल ग्राउंड में इतना वीक कैसे पड़ गई कि कैंडिडेट बदलना पड़ा, वो भी नामांकन के बाद बदलना पड़ा। इस बात से परे है बिहार की जनता, क्योंकि एक बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने की रणनीति मजबूत होती है। अगर बीजेपी ने इस बांकीपुर के उपचुनाव में कैंडिडेट बदला है तो एक कमजोर रणनीति का यह परिचय है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के इस उपचुनाव में एक तौर पर नतीजे आने से पहले जिस अंदाज में सरेंडर किया है, हालांकि ये सरेंडर अगर कल से पहले होता, यानी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है, नामांकन से पहले अगर बीजेपी ने कैंडिडेट बदले होते तब सवाल कम उठते। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने बांकीपुर में हार को करीब से देख लिया था। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज पर बने रहें। धन्यवाद।